दोस्तों, एक मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में सोच समझकर लिया गया फैसला आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदल सकता है। दोस्तों, बिजनेस की तलाश में हम पहुंच चुके हैं हरियाणा में, अम्बाला में। बिजनेस आइडियाज़ को लेके एक ऐसा बिजनेस आइडिया जिसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है। 5,000 से 10,000 से 50,000 से 1 लाख से जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, उस बिजनेस से, उस इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक बिजनेस आइडियाज़ के साथ मैं पहुंच चुका हूं अम्बाला में, जैसा कि पीछे आप देख रहे हैं। कड़कनाथ, पूरे डिटेल में बताऊंगा क्या है कड़कनाथ, किस तरीके से इसका बिजनेस कर सकते हैं, किस तरीके से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल अजीत बिजनेस आइडियाज़ में। थैंक यू सर। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कड़कनाथ आखिर क्या है। सबसे पहले सर, आपके अजीत बिजनेस आइडिया चैनल के अंदर आपकी टीम का हैप्पी बर्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से तहे दिल से सर आपका अगेन वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। और कड़कनाथ की अगर बात करें सर, कड़कनाथ एक अपने आप में ही ब्रांड है। ओके। और कड़कनाथ की अगर बात करें बेनिफिट्स की, और ये आपको और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जितने भी आपके व्यूवर्स होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, मे बी हर पर्सन कड़कनाथ के बारे में जानता है। लेकिन प्रॉपर तौर पे नहीं जानते। उसके लिए सर कड़कनाथ बिल्कुल जेड ब्लैक बर्ड होता है। काले ही इसके पर होते हैं, काले ही रंग की इसकी टंग होती है और काले ही रंग की इसकी आंखें, और मीट भी इसका जो होता है जेड ब्लैक कलर का होता है। ओके, ठीक है जी। और जो अंडा होता है इसका सर, वो काफ़ी मीट और अंडा इसका काफ़ी सारी बीमारियों के अंदर औषधि होता है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड। कम से कम 57 डिजीज के अंदर इसका अंडा है जो मेडिसिन प्रॉपर्टी में यूज होता है सर। एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा कि देखो, मार्केट में बहुत तरह के चिकन अवेलेबल हैं जी। वाइट भी हैं, हमारे देसी भी हैं, और ये आपका कड़कनाथ भी है जी। तो आखिर मार्केट में ऐसी क्या डिमांड होने वाली है, मतलब दूसरों से क्यों हटके है ये? बिल्कुल, देखिए सर, जैसे कि कोरोना के अंदर देखें तो काफ़ी सारे बिजनेस है जो मार्केट में डाउन हुए। इवन कि सबसे पहले अटैक आया तो पोल्ट्री पे। लेकिन नुकसान के साथ साथ फायदा ये हुआ कि लोग अभी हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं। अगर सबसे बड़ी हब देखा जाए तो हमारा दिल्ली है। तो दिल्ली के अंदर सर सबसे पहले व्हाइट एग की बहुत डिमांड थी, लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो ब्राउन एग यानी कि कड़कनाथ एग और देसी एग की बहुत डिमांड हो चुकी है। क्योंकि इस अंडे के अंदर सर इम्यूनिटी बूस्ट है, और इसके अंदर अगर बात करें सर, फैट बिल्कुल नहीं है, ना कोलेस्ट्रॉल है। और दूसरे अंडे के कंपेयर में बात करें, उसमें फैट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, और ज्यादा मात्रा में इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ओके जी। अच्छा, रिटेल में इसका क्या कॉस्ट होगा? जैसे कि अंडे का जो होता है, मैंने अभी गूगल करके देखा था तो बहुत ही हाई कॉस्ट वहाँ पे दिखा रहा था। तो रिटेल प्राइस लगभग हमारे ऑडियंस को बता दीजिए कि आखिर मार्केट में ऐसी क्या डिमांड है। चिकन की भी डिमांड है और आपके अंडे की भी बहुत डिमांड है। आप दोस्तों गूगल कर सकते हैं और सर भी बताएंगे क्या रिटेल में कॉस्ट में बिकता है। बिल्कुल सर, हमारा खुद का कंपनी का हैप्पी बर्ड का प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन भी है। आप वहाँ पे जाके भी इसका प्राइस चेक कर सकते हैं, गूगल पे भी जाके प्राइस चेक कर सकते हैं, अमेजोन पे भी प्राइस है। लेकिन हमारा जो प्राइस है कंपनी का, रिटेल प्राइस है, वो 25 से 30 रुपए। ओके जी। और होलसेल के अंदर हमारा एग फ्रेंचाइजी मॉडल में हम 21 रुपीज का एग भी देते हैं सर। दोस्तों, जैसा कि आप पीछे मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा एक वेयर हाउस, एक फॉर्म है। मैं भी अभी आपको पूरा दिखा देता हूँ। जैसे कि सर आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, ये एंट्रीज करते समय चाहे लेबर है और चाहे कोई विजिटर है, वैसे तो हम विजिटर को इनसाइड अलाउ नहीं करते, बट हमारा जो लेबर भी है उसको भी इनसाइड जाने के लिए सर यहाँ पे चूने के अंदर पाँव रख के ही एंट्रीज करना होता है। रीज़न ये है क्योंकि सर इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वगैरह काफ़ी होते हैं, हाइजेनिक होने के लिए हम इसके अंदर चूना डलवाते हैं ताकि बर्ड्स के अंदर कोई भी इन्फेक्शन, बैक्टीरिया वगैरह अंदर पाँव से एंटर ना कर सके। यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको, ये फीडर होता है। इसके अंदर सर हम फीड डालते हैं बर्ड को। ठीक है जी, जितना फीड डालते हैं वो ऑटोमेटिक खा लेता है। फीड में क्या कुछ स्पेशल होता है, क्या होता है? फीड के अंदर सर जो मार्केट में फीड मिल रही है पोल्ट्री की, आप किसी भी ब्रांड की फीड यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम गोदरेज की फीड यूज करते हैं और बहुत अच्छी फीडबैक है, उसकी प्रोडक्शन भी और बर्ड की ग्रोथ भी। सर, जैसे कि मैंने बहुत बार नोट किया है कि हम कहीं भी अगर किसी पोल्ट्री फार्म से गुजरते हैं तो वहाँ से बहुत स्मेल आती है। यहाँ से कोई ट्रक भी गुजर रहा होता है तो इतनी बड़ी स्मेल आती है। तो यहाँ पर बिल्कुल मैं अंदर भी आ चुका हूँ, फिर भी कोई स्मेल नहीं है। इसका क्या रीज़न है? इसका सर सबसे बड़ी बात है, ये ब्रीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। इस बर्ड के अंदर सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये उतना ही खाता है जितना कि इसको ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा बर्ड अगर खाएगा तो उतना ज़्यादा ही सर वो फ्लैश आउट करेगा, और फ्लैश आउट की ही स्मेल होती सर। और ये बर्ड की, और प्लस सर हमारा मेंटेनेंस रख रखाव ऐसा है कि बिल्कुल बैड बैक्टीरिया चीज़ों को हम बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं सर।
तो सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है बजट की, क्योंकि आपको पता ही है कि कोरोना पेंडेमिक के चलते काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि वो अपना रोज़मर्रा की लाइफ है वो अपनी जी सकें। बिल्कुल सर, सबसे पहले सर हैप्पी बर्ड ने हमेशा ही आम आदमी के बारे में ही सोचा है कि हर बंदा यहाँ से बहुत अच्छा बिजनेस अर्न कर सके। हमने इसीलिए हमारे किसी भी पैकेज के अंदर हमने कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया, कितने भी बर्ड से कोई पर्सन स्टार्ट कर सकता है बड़े बर्ड में। अच्छा ठीक है जी, चाहे वो 5 बर्ड से, 5 बर्ड की बात करें तो सर 4,000 रुपया भी बनता है, 4500 रुपया भी बनता है ओके। और 5,000 रुपया भी बनता है। हमारे अलग अलग पैकेज है, कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे वो एक बर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम उसमें भी उनको एग्रीमेंट दे सकते हैं। उनका बजट सबसे पहले मायने रखता है कि उनकी पॉकेट अलाउ करती है। अगर किसी की पॉकेट है 10 लाख की तो वो 10 लाख का प्रोडक्ट ले, अगर किसी की पॉकेट है सर 1,000 की तो वो 1,000 का प्रोडक्ट ले। हमारी तरफ से कोई कैपिंग नहीं है, जब बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने का परचेज करना ही करना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में ही आपने देख लिया होगा कि आपको माल बेचने की कोई टेंशन नहीं है, मतलब खरीदा जो आप माल बनाएंगे, माल बनाने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ से आपके यहाँ से प्रोडक्शन होती है उस प्रोडक्शन को सर परचेज कर लेंगे, मतलब कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या ये सही है सर? बिल्कुल सर, आज अगर हम बात करें तो 100% हमारे साथ बहुत सारे फार्मर जो कि सेटिस्फाई फार्मर हैं। अभी बहुत जल्दी हम अपने सब फार्मर की वीडियो भी अपकमिंग लेके आ रहे हैं। अभी फिलहाल जैसे कि हमारा पूरे का पूरा फोकस है कि ऑल इंडिया हमारी ब्रांचेज, जैसे अभी पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, हिमाचल के अंदर, बेंगलोर के अंदर, इन जगह पे हमारी ब्रांच है जो कि स्टार्टअप हो चुकी है, और बाकी जगह पे भी हम ब्रांचेज खोल रहे हैं ताकि उधर के एरिया की सर्विस हम वहीं पे ही कवर कर सकें। ओके, तो कहने का मतलब यहाँ से कोई भी आपसे कोई अगर बर्ड परचेज करता है तो कौन कौन सी बर्ड्स हैं, कौन कौन से एग्स हैं, थोड़ा और डिटेल में बताएंगे? कौन कौन से आप एग बाईबैक में लेते हैं या फिर बर्ड बाईबैक में लेते हैं, थोड़ा और डिटेल में बताइए हमारी ऑडियंस को प्लीज सर। इसके अंदर सर क्या है, सबसे पहला पैकेज है हमारे पास 800 रुपए का। 800 रुपए का हम एक बर्ड की कॉस्ट है 800 रुपए। अगर वो कोई हमारे से बाय करता है तो हम उनसे 15 रुपए का अंडा बायबैक करेंगे। उसके बाद अगर वो अंडे से चूजा बना के देते तो मैं आपकी बात काटना चाहूंगा जी। 15 रुपए का क्यों? मार्केट में तो नॉर्मल अंडा 4-5 रुपए का बिक जाता है, ये 15 रुपए वाला थोड़ा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। सर ये अंडे की एक क्लास है सर, हम हर आदमी, आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आम आदमी को अगर इसके बेनिफिट्स पता लग जाएं तो मैं 100% वादा करता हूं हैप्पी बर्ड की तरफ से, अगर जिसने कड़कनाथ का अंडा एक बार यूज कर लिया सर, वो चाहे 100 रुपए का भी कोई देगा तो पक्का लोग खरीदेंगे। दोस्तों वीडियो को अभी पॉज कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए कि कड़कनाथ का अंडा आप लेना चाहते हैं, कितने पीस में आप लेना चाहते हैं, तो उसकी कॉस्टिंग क्या है और सर आपसे कितनी कॉस्टिंग में ले रहे हैं, और आप उस कॉस्टिंग में मार्केट में डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं या फिर सर को भी बाईबैक में सेल कर सकते हैं। तो सर बाईबैक का जो सिस्टम है थोड़ा और डिटेल में बताइए हमारे ऑडियंस को। इसमें सर क्या रहता है, सबसे पहली बात ये रहती है कि आज मार्केट के अंदर कोई भी फार्मर है, जहाँ बिजनेसमैन है या इन्वेस्टर है, वो क्या करता है, या यूथ है, कितने बेरोजगारी है। ठीक है, हमारा हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, पंजाब हरियाणा की बात करें तो मैक्सिमम लोग फॉरेन को भाग रहे हैं। लेकिन अगर मैं सही मायने में बोलूं सर, अगर यहीं पे वो 10-12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दे तो सर कनाडा अमेरिका उनका यही है। महीने की कम से कम सर 1 लाख रुपए इनकम अर्निंग कर लेते हैं, सारे एक्सपेंस निकाल के और घर के घर। दोस्तों बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको बाहर दूसरों की थाली में घी नजर आता है, आपको जॉब करते हैं, जॉब को छोड़िए दोस्तों, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में लाखों रुपए भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। सर के पास बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारी कैटेगरी है, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वीडियो में सारी डिटेल में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सामने देखिए इनके कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं, कुछ भी इनसे पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सर एक बार वो चीज़ बताइए कि इस बिजनेस का आगे क्या स्कोप रहने वाला है, क्या फ्यूचर रहने वाला है एग्स का या फिर चिकन का? देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कभी भी किसी भी बिजनेस के अंदर आपको घुसना है तो 3 चीजें उसके अंदर मेजर होती हैं। सबसे पहली चीज ये देखनी होती है कि वो प्रोडक्ट क्या उसकी मार्केट में डिमांड है, पहला पॉइंट। दूसरा कि वो प्रोडक्ट बार बार परचेज हो, रीपरचेज हो। अब यहाँ पे देखे कि अंडा खाया और खत्म, अगर अंडा गिर गया, टूट गया तो खत्म, एफएमसीजी में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी फार्मर ने बिजनेस किया तो ये नहीं कि उसने एक बार चीज परचेज कर ली तो वो लाइफ टाइम उसके ऊपर बैठा रहेगा। यहाँ पे वो बार बार परचेज करेगा, फार्मर भी और यूजर भी। दूसरी तीसरी चीज यहाँ पे क्या पॉइंट होता है सर, कि वो प्रोडक्ट ऐसा हो कि उससे लोगों को फायदा
फायदा हो प्रेजेंट में देन फ्यूचर में। यहाँ पे प्रेजेंट में और फ्यूचर में फायदा कैसे है सर, कि ये प्रोडक्ट के अंदर, चिकन के अंदर और अंडे के अंदर मेडिसिन प्रॉपर्टी बहुत सारी है। वैग्रा पावर, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करें बीपी, शुगर, थायराइड, ज्वाइंट्स पेन, काफी सारी डिजीज के अंदर इसका मीट और अंडा है जो औषधि है सर। अच्छा, तो एक चीज़ जो मैं आपसे टोकना चाहूँगा बीच में जी। मैंने जो जैसे वाइट वाले होते हैं, जो बॉयलर होते हैं, उसमें काफ़ी इंजेक्ट किया जाता है, मतलब कि काफ़ी जल्दी बड़ा किया जाता है, बहुत जल्दी ग्रो होते हैं। बिल्कुल। क्या इनमें भी वो चीज़ें होती है? इसमें क्या डिफरेंस है कि वो बिल्कुल नेचुरल सर। तरीके से होता है या कैसे होता है? बिल्कुल सर, अगर देखें कि ये कंपेयर की बात करें, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। अब व्हाइट पोल्ट्री के अंदर सर हार्डली गेम 25 दिन में तंदूरी रेडी हो जाता है और 40 दिन के अंदर बड़ा मुर्गा। और यहाँ पे बात करें सर, आपको कम से कम 150 से 180 दिन में ही बर्ड जो चिकन के लिए रेडी मिलेगा। अब खुद देखें कि 180 दिन में एक चीज रेडी होना और एक 40 दिन के अंदर रेडी होना, तो जमीन आसमान का फर्क है। तभी तो आज की डेट में सर बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां हो रही है हमारे एक जीभ के स्वाद के कारण। मैं तो यही लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा और एडवाइस दूंगा कि बेशक आप महीने में एक बार मीट खाओ, एक अंडे बेशक आप हफ्ते में एक बार खाओ, लेकिन खाओ तो सर अच्छी ब्रीड के खाओ, ताकि उससे फायदा ना तो नुकसान भी ना हो। यहाँ पे सर आपको 100% इसके अंडे से और इसके मीट से फायदा ही फायदा मिलेगा, ना कि नुकसान। ये मैं नहीं बोल रहा, ये रिजल्ट बताएंगे जब आप इसकी 2 ट्रे 3 ट्रे खत्म कर देंगे, आप खुद बोलोगे कि वाकई सर प्रोडक्ट में दम है। तो सर आप किन किन लोगों को प्रीफर करना चाहते हैं? फार्मर्स को, कोई सिटी से बिलोंग करता है या फिर कोई फार्मर्स कर सकता है स्पेशल, या थोड़ा और डिटेल में हमारे लोगों को बताइए। बिल्कुल सर, कोई इन्वेस्टर भी कर सकता है, ठीक है, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है सर। फार्म आज दुनिया भर के व्हाइट पोल्ट्री के फार्म खाली हैं, कोई भी पर्सन इसको रेंट पे लेके, इन्वेस्टर भी, ठीक है, और लेबर हम ही प्रोवाइड करवा देंगे, जो एक्सपर्ट लेबर होगी हम ही प्रोवाइड करवा देंगे उनको, लेबर भी। फार्म वो किराए पे ढूंढ लेंगे, बर्ड हमारे से ले जाएंगे, लेबर उनकी केयर टेकिंग कर लेगी, और सर जितना प्रॉफिट आएगा वो कंपनी के पास अंडे उनके आएंगे, हम उनका प्रॉफिट तीसरे से चौथे दिन जितना भी उनका अंडा आता है सेम टाइम उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता जाएगा। हमारे पास फार्मर, यूथ, इन्वेस्टर, कोई भी बंदा बिजनेस स्टार्ट कर सकता। हमें किसी को कोई भी बाउंडेशन या किसी के लिए कोई भी अलग से जनरल कैटेगरी या मान लो कि एससी कैटेगरी, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट, बिल्कुल। और ट्रेनिंग हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। हम फार्मर को, लेबर को ट्रेनिंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया करवाते हैं। सर सबका एक सपना होता है अर्निंग को लेके, कोई चाहता है कि मैं 50,000 रुपये कमाऊँ, कोई चाहता है कि मैं 1 लाख रुपए कमाऊँ, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास कुछ कैटेगरी है। सपोज करो कोई 50,000 रुपये कमाना चाहता है, तो उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होगी और क्या वो लाइफ टाइम तक कमा सकता है या फिर उसका कुछ टाइम बाउंडेशन भी है? बिल्कुल सर, यहाँ पे जो भी बर्ड है उसकी प्रोडक्शन जो मैक्सिमम आती है वो आती है सर 2 साल, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा पार्टी के साथ, जिस दिन उनकी पेमेंट आ जाती है फर्स्ट डे ही हम उनको सिक्योर करने के लिए यहाँ पे कोर्ट से एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो जाता है। ओके, फर्स्ट डे से ही हम उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दे देते हैं कि 2 साल तक हम उनसे जो भी उनके पास प्रोडक्शन आएगी, उन्होंने बर्ड हमारे से परचेज कर लिया, जो प्रोडक्शन आएगी वो कंपनी ही बाय बैक कर लेगी। ओके, यानी कि दोस्तों आपका जो प्रोडक्शन होगा उसको, आपको जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट कर लें, चैलेंज यही आता है, चैलेंज यही आता है कि सेल कैसे होगी, प्रोडक्शन कैसे होगी, मार्केटिंग कौन करेगा? तो मार्केटिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, सर ही मार्केटिंग करेंगे, सर ही आपसे रीपरचेज करेंगे, यानी कि बाई बैक करेंगे, सारी सरदर्दी आपकी खत्म होने जा रही है। तो इससे अच्छा और बिजनेस कोई हो सकता है? मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। तो सर एक बार बता दीजिए कि इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर कोई 50,000 रुपए अर्निंग करना चाहता है? अगर किसी को 50,000 महीना कमाना तो सर कम से कम उनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी 6 लाख रुपया होगी। ओके, और 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके वो फार्मर महीने का 50,000 रुपया 100% सारे खर्चे निकालने के बाद उनके अकाउंट में जो क्रेडिट होगी पेमेंट, ये उसकी अमाउंट मैं बता रहा हूँ, और ये मिलेगा उनको 24 महीने तक। अच्छा, 24 महीने तक मिलेगा? बिल्कुल, हर महीने 50,000 रुपया और 24 महीने मिलेगा, सारा एक्सपेंस वगैरह निकाल के, बर्ड भी उनके पास, और प्रोडक्शन कंपनी 17 रुपए का अंडा बायबैक लेने के बाद है। अगर उनका यहाँ पे वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड नहीं है फार्मर, उनकी इच्छा है हमें 17 का दे रहे हैं, उनका अगर 20 का बिकता है, 25 का बिकता, 30 का बिकता, तो वो अंडा मार्केट में भी बेच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इनको बाई बैक ही करना है। अगर आपको अच्छा कस्टमर मिल रहा है, अगर आप खुद मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने बिजनेस को खुद ही बूम कर सकते हैं, खुद ही मार्केटिंग कर सकते हैं, तो आपको जरूरी नहीं इन्हीं को ही देना है। आप बाउंड नहीं है, ये फार्मर कोई भी बाउंड नहीं है जी। अच्छा, सपोज करो कि किसी के पास 6 लाख रुपए नहीं है और आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपको बाई बैक का कुछ करना चाहता है, मतलब कि 50,000 से या फिर 1 लाख से, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, या फिर उसके लिए आप सिर्फ आपसे बिजनेस कर सकते हैं या फिर बाई बैक किसी और के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल, 50,000 1 लाख से भी वो स्टार्ट कर सकते हैं। बाई बैक का ऑप्शन रहेगा उसमें? बिल्कुल 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 सर, चाहे वो 10 बर्ड भी ले जाएं तो भी हम बाय बैक करेंगे, ऐसा कोई नहीं है। बस सर वो उन्होंने अपना प्रॉफिट लॉस खुद देखना है कि हमें 3 अंडे या 10 अंडे देने तो कोई यहाँ से आएगा नहीं। हाँ, तो वो उन्होंने अपना देखना खुद। हमारी तरफ से 5-10 के लिए तो फिर इतना तो ट्रांसपोर्ट में ही लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो अगर
अगर किसी को देखो अभी 50,000 है, अब 1 लाख रुपए महीना कमाना जिसको 24 महीने तक, तो सर उनके लिए 12 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, प्लीज़ बुरा मत मानिएगा जी। अगर आप लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे बाईबैक का सिस्टम ले रहे हैं, जी। तो आप खुद भी तो कर सकते हैं, खुद ही अपना स्टाफ लगा सकते हैं, खुद ही तो लोगों के लिए ऐसा क्यों आपने ऑप्शन निकाला हुआ है? बिल्कुल सर, ये एक बार क्लियर कीजिए। बहुत अच्छी बात सर आपकी जी। कि बहुत सारे लोगों के मन में वहम ये रह जाता है कि कंपनी को अगर इतना फायदा है या इसकी इतनी डिमांड है तो कंपनी ने अपने ही वेयर हाउस क्यों नहीं खोल दिए, जी। कंपनी ने अपने ही फार्म खोल के लोगों को ये प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा दे दी अगर इतनी ही डिमांड है। दोस्तों आप कमेंट करके पूछते हैं कि बिल्कुल। खुद बिजनेस कर रहे हैं, खुद मार्केटिंग कर रहे हैं, खुद यूट्यूब पर वीडियो बनवा रहे हैं, तो खुद क्यों नहीं कर लेते? खुद क्यों नहीं, बिल्कुल सर जी। सबसे बड़ी बात ये क्या होती है सर कि लोगों की जो मेंटालिटी है ना, नेगेटिविटी होती है जो ज्यादा लोगों के पकड़ते हैं अंदर, उस चीज उसको ज्यादा पकड़ते हैं। अच्छाई हम लोग कम और बुराई को जल्दी पकड़ते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले सर हैप्पी बर्ड ने अपने साथ ग्रोइंग होने के साथ साथ लोगों को भी ग्रोइंग करने का ये बिजनेस आइडिया को लेके आई है। ओके। कि वो लोग यहाँ पे अभी देखो सर, अगर हैप्पी बर्ड अपने ही फार्म खोलेगी, अपना ही प्रोडक्ट रेडी करेगी, लेकिन सर ये सोचो कि जो आज कितने फार्मर हैं, कितने यूथ हैं या कितने बिजनेसमैन हैं, उनको भी बिजनेस पैसा कमाने का एक आइडिया मिल गया, ओके। एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। नहीं तो खाली एक कंपनी के पास ही ये लेवल रह जाता। लेकिन आज हमारे साथ हजारों लाखों लोग यहाँ से बेरोजगारी दूर कर पा रहे हैं। ओके। तो इसलिए सर हमने इस बिजनेस मॉडल को इस तरीके से लॉन्च किया कि हर पर्सन यहाँ से पैसा कमा सकता है 100% सेटिस्फाई होने के बाद। अच्छा, तो मिनिमम इसके लिए तो फिर स्पेस की कितनी रिक्वायरमेंट होगी? स्पेस सर एक बर्ड को 2 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। तो इसके लिए कुछ लाइसेंस वगैरह उसको लेना पड़ेगा? नहीं सर, उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हाँ, पोल्ट्री की वो अभी फिलहाल तो कोई भी ट्रेनिंग नहीं मिल रही। पोल्ट्री की ट्रेनिंग तो हम उनको यहाँ पे दे देंगे। बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड ट्रेनिंग होती है वो ले सकते हैं, कभी किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से ले सकते हैं, किसी भी स्टेट में। अच्छा। उनको कोई दिक्कत नहीं रहती है इसमें। अच्छा, ये सारा कुछ जितना तामझाम है, मतलब उनका जो रख रखाव हो गया, फीडिंग हो गया, ये सब कुछ आप ट्रेनिंग में बताते हैं? सर हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। कोई भी फार्मर बिजनेस करे वो चाहे ना करे, लेकिन हमारी तरफ से उसको ट्रेनिंग है जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। अच्छा है जी, जब वो सेटिस्फाई हो जाएगा पूरा 100% कि बर्ड को फीड कैसे देनी, केयर टेकिंग कैसे करनी है, वैक्सीनेशन कैसे करनी, सर्दी में गर्मी में, सारी चीजों की सर ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करवाते हैं 100%। तो ये तो थी एक छोटे लेवल से स्टार्ट करने के लिए। काफ़ी जो हमारे ऑडियंस भी हैं, एक बड़े लेवल पर भी इन्वेस्टर भी होंगे, तो वो चाहते हैं कि कुछ 20 लाख 30 लाख या फिर कुछ और भी बड़े इन्वेस्टमेंट कुछ करना चाहते हैं। जी। तो आपके पास कुछ ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल भी है, मतलब आपके साथ जुड़ के वो काम कर सके? बिल्कुल सर, हमारी ऑल इंडिया के अंदर ब्रांचेज हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल है जिसको आप बोल सकते हैं। जैसे कि अभी हरियाणा के अंदर रेवाड़ी के अंदर लिसान गांव में हमारी लोकेटेड है ब्रांच हरियाणा की, और अंबाला की बात करें तो ये हमारा हेड ऑफिस है। ओके। उसके बाद पंजाब के अंदर हमारी तलवाड़ा के अंदर ब्रांच है पंजाब की। उसके बाद हिमाचल के अंदर सेहल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बैजनाथ उस वहाँ का जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बैजनाथ तहसील है और सेहल गाँव है। ओके। वहां पे हमारी ब्रांच लोकेटेड है हिमाचल के अंदर। तो ये जो हमारी ऑल इंडिया ब्रांचेस खोलने का पर्पज यही था। इन लोगों ने सर 20 लाख रुपया कंपनी को दिया और कंपनी ने 20 लाख में उनको वहां पे 15,000 अंडों का इंक्यूबेटर हैचर दिया, ठीक है, प्लस वहां पे उनको 1200 अडल्ट बर्ड दिए और प्लस सर 1000 1 डे ओल्ड चिक्स दिया और प्लस वहां पे 2 यूट्यूब प्रमोशनल वीडियो, 15,000 अंडों की हैचरी। अगर मैं बात करूं जो 20 लाख फार्मर ने या इन्वेस्टर ने हमें दिया, तो 20 लाख से 24 से 25 लाख का प्रोडक्ट हमने उनके फार्म पे दे दिया, यानी कि फर्स्ट डे फार्मर यहाँ सिक्योर है। कहने का मतलब दोस्तों, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टमेंट के मतलब आपको पूरा प्रोडक्ट मिल रहा है, पूरा उसका जो स्टॉक है, ये जो सर बोल रहे हैं वो मिल रहा है। कुछ फार्मिंग की जो मशीनें हैं, जैसा क्या बोलते हैं सर उसको, हैचरी बोलते हैं, हैचरी जिससे अंडे से चूजा बनता है। जी 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 जी, वो हो गया। तो कहने का मतलब सारे आपकी जो पेमेंट है वो रिकवर हो रही है और मेरे ख्याल से गारंटेड, क्योंकि आप बाईबैक का भी ऑप्शन रखेंगे, तो जो गारंटेड इनकम है वो कितनी इनकम वो अर्न कर सकते हैं फ्रेंचाइजी हमारे? वहाँ पे फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर तो कोई इनकम की कैपिंग ही नहीं सर। 10 लाख भी हो सकती है, 20 लाख भी हो सकती है, करोड़ भी हो सकती है। ना करते भी सर अगर महीने में एक फार्म भी ओपन होता है पूरी स्टेट में, पूरी स्टेट में अगर एक फार्म भी ओपन होता है तो सर कम से कम 2 लाख रुपए इनकम होनी ही होनी है 100%। वहां पे सर ब्रांच के अंदर देखो चूजा बिके, अंडा बिके, चिकन बिके, बड़ा बर्ड बिके, छोटा बर्ड बिके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी स्टेट में होता है तो वो जो हमारा पार्टनर है 50% सर उनको प्रॉफिट जाएगा, 50% हमें। ओके ओके। और जो खर्चा आना है वो भी 50-50। ओके। तो मैं आपसे एक और चीज जानना चाहता हूँ कि आप बाईबैक क्यों करते हैं? जो बाईबैक वाला आपके
पास जो स्टॉक आएगा, जो भी बर्ड्स आएंगे या फिर एग्स आएंगे, उनका आप क्या करते हैं? सर जैसे अभी आप एक फार्मर हैं, आपने मुझे अंडा बायबैक दिया, मैंने आपसे अंडा बायबैक कर लिया, उसके बाद हैचरी में उस अंडे को हमने लगा दिया, 21 दिन के बाद वो चूजा तैयार हो गया। अब दूसरे भाई साहब आए, बोले सर मुझे चिक्स से बिजनेस स्टार्ट करना है, फार्मर मतलब दूसरा फार्मर, तो दूसरे फार्मर को हमने वही चिक्स रेडी करके उनको दे दिया। ओके, अब वो फार्मर 6 महीने बाद उसको रेडी करके ले आएगा। मतलब एक रोटेशन चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक चेन है। अच्छा। अब उनका चूजा बड़ा होके 6 महीने बाद हमारे पास आया, फिर एक फार्मर आया, बोला सर मुझे बड़ा बर्ड चाहिए, तो हमने उनको वही बर्ड प्रॉपर वैक्सीनेशन करके उनको दे दिया। ओके, फिर उनके पास अंडा आया, अंडा यहाँ आया, अंडा हैचरी में गया, और हैचरी से चूजा आया, चूजा फिर मार्केट में गया, चूजा फिर बड़ा होके अपने पास आ गया। ओके, ओके, ठीक है सर। अब अगर हैचरी में भी चूजा अब आगे आ जाएगा सर, सर्दी दिसंबर और जनवरी, तो तब सर हमारा अंडा मार्केट में पहुंच जाएगा। हाँ, अभी तो डिमांड होने वाली है। आज इतनी डिमांड है, आज भी सर हम खाने के लिए किसी को अंडा नहीं दे रहे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जो चूजों का वही पूरा नहीं हो रहा सर। ओके, ओके, तो अभी हम अंडा किसी को खाने के लिए नहीं दे रहे। अच्छा सर, फ्रेंचाइजी की कुछ सिस्टम होता है। फ्रेंचाइजी में ये होता है कि यदि आप किसी और एक स्टेट में अपना फ्रेंचाइजी ले लेते हैं जी, तो कोई दूसरा वहाँ पे वो फ्रेंचाइजी नहीं ले पाता है। बिल्कुल, पूरी स्टेट में एक ही आपका भी सिस्टम है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, एक और सिस्टम होता है कि जैसे सपोज करो कोई यूपी में फ्रेंचाइजी इनकी ले लेता है, तो यूपी से कोई लीड आती है डायरेक्ट आपके पास, तो क्या उस लीड को आप यूपी वाले की तरफ ट्रांसफर करेंगे या फिर अपनी तरफ से आप उनको ट्रांसफर करेंगे? नहीं सर, 100% कंपनी का ये मोटो इसीलिए है सर, इसीलिए तो हमने 50% पार्टनरशिप दिया कि जो भी फार्मर हमारे साथ आता है, इन्वेस्टर आता है, अगर जिसने ब्रांच लिया, फ्रेंचाइजी मॉडल लिया, 20 लाख दिया है, तो हमारा सबसे पहले टारगेट ही यही है कि जो उनका 20 लाख है, हार्डली सर 3 से 4 महीने के अंदर उनका रिकवरी करवाएं। ओके, जितनी जल्दी हो सके। और फार्मर या इन्वेस्टर को किसी प्रकार की टेंशन नहीं सर, सेल्स की जिम्मेदारी कंपनी की, ओके, सारी की सारी, उनको बस हमें फार्म और ऑफिस रेडी करके देना है। ओके, बाकी सारा मैनेजमेंट, सेल्स टीम हमारी, लेबर हमारी, केयर टेकिंग, सारा मैनेजमेंट हमारा रहता है कंपनी का। उन्होंने बस हमें जगह प्रोवाइड करवानी है और बिना टेंशन सर वो महीने का पैसा गिनेंगे। ओके, ओके जी। तो दोस्तों, यदि आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, इनसे एक बड़े लेवल पर काम करना चाहते हैं, या फिर इनसे फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, या फिर आपके पास छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, आपके पास बजट की कमी है, तो इनके पास बहुत सारी कैटेगरी है। वीडियो को ज़्यादा लंबा बनाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप इनसे पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकी पूरी जानकारी दी गई है, इनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इनकी ईमेल आईडी दी गई है, इनकी वेबसाइट दी गई है, तो डायरेक्टली इनसे आप पूछ सकते हैं। इनके पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं, बड़े से बड़े इन्वेस्टमेंट्स के साथ और छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ। यदि आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए नंबर पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, वेबसाइट पे जाइए, इनसे रीच कीजिए और अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। यदि आप ये बिजनेस नहीं करना चाहते, कोई और करना चाहते हैं, तो वो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपको भी दुआएं मिलेंगी, प्लस हमें भी दुआएं मिलेंगी। तो ओके फ्रेंड्स, चलते हैं फिर किसी नए दूसरे बिजनेस आइडियाज़ की तलाश में। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।